ये दल आपको पोस्ट तो दे सकते हैं लेकिन पावर नहीं देते। हमारे समाज के जो लोग बैठे हैं उनको पोस्ट दे दिए हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं है। 2 बजे तक सोने की बात कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जो है राम प्रवेश राय, वो 2 बजे रात तक 2 बजे दिन तक सोते हैं। 2 बजे दिन तक सोते हैं। हाँ, बहुत और बड़ा कोई आरोप लगा काम रहे हैं। नहीं करते हैं। सब लोग जानता है, कोई हम छिपा थोड़ा है बात। ही पूरा विधानसभा को छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को खाने वाले लोग, जो ये सरकार छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को खा गई, चोरी कर गई या डकैती कर गई, उन सारे लोगों का जवाब देने के लिए एनडीए और इंडिया की गठबंधन है। इन गठबंधनों में शोषित दलित वंचितों के लिए कोई काम नहीं होता है, उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं होता है। आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप ही ने दिखलाया है कि पुल टूटा हुआ है, विधायक जी को ध्यान नहीं है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। बच्चे इंटर में पास करते हैं काफी संख्या में, और एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए दर दर भटकते कल के कार्यक्रम में क्या क्या डिसाइड किया जाएगा, जैसे कि आपका समीक्षा बैठक के साथ संघ कार्यकर्ता सम्मेलन? देखिए, सबसे पहले आप सभी जो मीडिया बंधु आए हैं, जो भी मीडिया कर्मी आए हैं, सबको जय भीम। आज बहुजन समाज पार्टी गोपालगंज के बरौली विधानसभा में समीक्षा बैठक कर रही है, जिसमें हम सभी यहाँ प्रदेश से उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय प्रभारी उमाशंकर गौतम जी हैं, उपाध्यक्ष कुणाल जी हैं, और तमाम इस जिला के लोग हैं। आज की समीक्षा बैठक में हम अपने विधानसभा की टीम को पूरा नीचे तक, बूथ से लेकर के विधानसभा कमेटी तक को हम लोग निरीक्षण करेंगे, और जमीनी स्तर पर, जमीन पर कहाँ हमारा संगठन है, कैसे बरौली विधानसभा को हम जीतेंगे, कैसे बरौली से बहुजन समाज पार्टी की आगाज होगा, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा यहाँ करेंगे। और अपने जो भी पदाधिकारी यहाँ आए हैं उनसे बात करके इस विधानसभा को और भी मजबूत करके जीतने की रणनीति तय करेंगे। पूरे बिहार में सिंगल लड़ना है या गठबंधन के साथ लड़ना? देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले से भी, हमारी बहन मायावती ने तय किया है कि जिस तरह से एनडीए और इंडिया की गठबंधन है, इन गठबंधनों में शोषित दलित वंचितों के लिए कोई काम नहीं होता है, उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं होता है, उनके समाज को आगे लाने के लिए कोई काम नहीं होता है, न उनके शिक्षा के लिए काम होता है, न चिकित्सा के लिए काम। ऐसी स्थिति में जहां हमारे समाज के शिक्षा, चिकित्सा और कल्याण का काम नहीं हो, हम उन गठबंधनों में नहीं जाएंगे और अपनी रणनीति तय करके अकेले चुनाव लड़ेंगे। 243 और जो गोपालगंज की जो स्थिति है, गोपालगंज में आए दिन जब अब आ गया सीजन बाढ़ का, तो गोपालगंज का एक विधानसभा बैकुंठपुर तो डूबा ही रहेगा, बाकी आसपास का इलाका भी डूबा रहता है, बरौली भी डूबा रहता है, इसका भी काफी बड़ा पार्ट एरिया डूबा रहता है। तो ये आखिर आजादी के 75 साल बाद हमारे गोपालगंज की आधी आबादी अगर डूबी रहती है, तो कौन सा विकास किया गया है इसको 70 साल? चूंकि शासन में एनडीए और इंडिया दोनों ही रहा है, दोनों के शासन में हमारे बरौली विधानसभा का विकास नहीं हो पाया, गोपालगंज जिला का विकास नहीं हो पाया, पूरे जिला की आधी से ज्यादा आबादी डूबी रहती है। आज पहले यहाँ शुगर की 4-4 मिलें होती थी, चीनी की 4-4 मिलें होती थी, और नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार का इतना बढ़िया काम हुआ कि ये 2 चीनी मिल अगर चल रहे हैं, पहले 4 चीनी मिल हुआ करते थे और आज 2 है। ये कौन सा विकास का मॉडल है? जहां विश्व में हर जगह बढ़ रहा है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, और हमारे गोपालगंज में घट गए। किसकी जवाबदेही है? इस जिले से 2-2 मंत्री हैं साहब, एक केंद्र में भी मंत्री हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे गोपालगंज में? क्यों नहीं विकसित हो रहा है? आए दिन गोपालगंज में शोषित दलित वंचितों पर जुल्म, जाति, अत्याचार बढ़ रहा है, और सरकार में बैठे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सरकार में हमारे दलित समाज से भी लोग बैठे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी हमें न्याय दिलाने का काम नहीं कर पाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलाने का अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है, और आगे भी न्याय दिलाने के लिए खड़ी रहेगी। न्याय दिलाने का विधानसभा को जीतने के लिए क्या मास्टर प्लान है आप लोगों का? देखिए, हम लोग अभी
आए हैं अपने बूथ कमेटी तक को ठीक करने। बूथ कमेटी और गांव में हम कमेटी बना रहे हैं और एक सर्व समाज की कमेटी बना रहे हैं जो सारे समाजों का मिला जुला है, और जो जंगल राज और महाजंगल राज का जुल्म, जाति और अत्याचार गोपालगंज में हुए हैं, उन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए हम एक योजना चला रहे हैं। गांव-गांव में जाकर, घर घर जाकर के लोगों को बता करके अपने बहुजन समाज पार्टी का, तो जिस तरह से बहन जी का शासन जब उत्तर प्रदेश में हुआ तो जैसे गुंडे मवाली वहां से भागे, न दलितों पर अत्याचार हुए, न जुल्म हुए, वैसा ही हम बिहार में लागू करना चाहिए। लगातार जनसंपर्क आपका बना रहा है, हमेशा गोपालगंज जिला में आते रह रहे हैं। आज जो आपके कार्यकर्ता सम्मेलन जो है बरौली में, तो बरौली के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब बहुजन समाज पार्टी कहाँ तक कामयाब हो पाएगी? देखिए, जो भी अगर कुछ कमी बेसी रहे हो, ऐसे तो काफी मतलब हम लोग संतुष्ट हैं कि आगे हमारी बरौली विधानसभा की कमेटी काफी अच्छा काम कर रही है। कुणाल जी के नेतृत्व में यहाँ महेश जी हैं, सचिन जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, सब लोग के नेतृत्व में अच्छा से काम कर रही है। और पूरा भरोसा है कि बहुजन समाज के लोग, चाहे वो जिस जाति से हो, पिछड़े अति पिछड़े समाज से जो लोग हैं, चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, बिंद हो, मल्लाह हो, नोनिया हो, ठाकुर हो, सब लोग मिल करके, शोषित दलित समाज के सारे लोग हैं, ये सब लोग मिल करके जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, निश्चित रूप से बदलाव होगा और बिहार में इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ने का। देखिए, वो कौन ताल ठोकते हैं उससे किसी को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर चुनाव, हमारा जंगल राज और महाजंगल राज से मुक्ति, उद्योग धंधे का स्थापना, और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन कह करके 20 साल शासन किया, 3 डिसमिल जमीन दलितों को नहीं देने का काम किया, छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को खाने वाले लोग, जो ये सरकार छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को खा गई, चोरी कर गई या डकैती कर गई, उन सारे लोगों का जवाब देने के लिए हम 3 डिसमिल से ज्यादा जमीन शोषित दलित वंचितों को देंगे। छात्रवृत्ति फिर से अपने छात्रों को दे करके उन्हें पढ़ने के लिए आगे करेंगे। और ये सरकार जो डबल इंजन की जो सरकार है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, और हमारी पार्टी 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करती है। इस बार सचिन सिंह जो है लगे हुए हैं बरौली विधानसभा से, हालांकि पूरे जिले में उनकी पकड़ अच्छी है। सचिन सिंह को इस बार बरौली विधानसभा से मौका मिल रहा है क्या? देखिए, अभी किसको मौका मिल रहा है ये नहीं कहा जा सकता है। अभी हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, तो हम लोग बरौली से चुनाव लड़ने थोड़े के लगे हैं। अभी सारे जो भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, सब लोग अपने जगह पे काम कर रहा है कि हमें पार्टी को मजबूत करना है और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं दलितों और शोषितों की, तो भाजपा ने यहाँ 2-2 लोगों को मंत्री बनाया है जो दलित और शोषित के मंत्री है, लेकिन आज तक किसी दलित और शोषित का वो आवाज नहीं उठाते हैं। यहाँ शिक्षा मंत्री हैं जो कि आज तक किसी विद्यालय में जाके नहीं देखे होंगे कि बच्चे क्या खाना खाते हैं, खाना इतना घटिया आता है, उस पर भी आज तक आवाज नहीं उठाए। हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब कहते थे, ये दल आपको पोस्ट तो दे सकते हैं लेकिन पावर नहीं देते। हमारे समाज के जो लोग बैठे हैं उनको पोस्ट दे दिए हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है। और ना वो दलितों के लिए, ना शोषितों के लिए, ना वंचितों के लिए उनके मुंह में ताला लग जाता है पार्लियामेंट और विधानसभा के लिए। तो मतलब सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि वो जो मंत्री हैं वो केवल पावर है, पावर नहीं है, केवल पोस्ट है, पोस्ट है, पावर नहीं है। जो खाना सर गरीबों को आता है, दलितों को आता है, उसमें भी लोग पिछड़ाई करता है, एक भी बार आवाज नहीं उठाए, सवाल पूछने पे बोलते ही नहीं है। अब क्या बोलेंगे, मैं तो बता दिया हूँ। मेरा एक सवाल रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कई बार बीजेपी को हार मिला और फिर भी ये बिहार में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है। अब जहां पर हमारे यहाँ साहब कांशीराम कहा करते थे, जब ये लोग ऊंचे बढ़ेंगे, सत्ता को प्राप्त कर लेंगे, तो सारी ताकतें एक तरफ लग जाएंगी। अब सारी ताकतें एक तरफ लग गई हैं, लेकिन फिर भी हम बहुजन समाज पार्टी की आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी वहां भी सरकार बनाएगी,
और बिहार प्रदेश में भय मुक्त, अपराध मुक्त और विकास युक्त वातावरण बिहार प्रदेश में बने। क्या कहेंगे सचिन सिंह जी? पिछले गोपालगंज और बरौली की अगर बात करें तो जैसे सर ने कहा कि बाढ़ का क्या हाल है, यहाँ एजुकेशन का क्या हाल है, रेलवे का क्या हाल है, बरौली में कुछ भी नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज बरौली विधानसभा में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में हमारे मुख्य अतिथि उमाशंकर गौतम साहब और अनिल चौधरी सर और प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल किशोर सर सभी लोग आए हुए हैं। सबका स्वागत है बरौली की धरती पर। बरौली विधानसभा क्षेत्र में आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप ही ने दिखलाया है कि पुल टूटा हुआ है, विधायक जी को ध्यान नहीं है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। बच्चे इंटर में पास करते हैं काफी संख्या में और एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए दर दर भटकते बरौली हैं। हाई स्कूल गोमती एक्सप्रेस नहीं रुकता है। यहाँ डीएसपी कार्यालय नहीं है। डीएसपी से मिलने के लिए लोगों को 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बरौली का आज तक विकास नहीं हुआ है। 30 सालों में बरौली बदहाल है। और बरौली के विधायक जी जो हैं, और जब बरौली का जो भी विधायक रहा है, वो केवल मलाई चापने का काम किया है, केवल सत्ता सुख भोगने का काम किया है, केवल 2 बजे रात तक सोने, 2 बजे दिन तक सोने का काम किए हैं और कुछ करने का काम नहीं किए हैं। सड़क की स्थिति बदहाल है। बरौली नगर परिषद की स्थिति नरक परिषद हो गई है और शिक्षा की स्थिति खराब है। खेल मैदान नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। बरौली पूरी तरह से बदहाल है। बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत हो रही है और बूथ स्तर पर एक एक कार्यकर्ता मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और आगामी चुनाव में हम लोगों को जागरूक करके बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी 2 बजे तक सोने की बात कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जो है राम प्रवेश राय, वो 2 बजे रात तक 2 बजे दिन तक सोते हैं। 2 बजे दिन तक सोते हैं। हाँ, बहुत और बड़ा कोई आरोप लगा काम रहे हैं। नहीं करते हैं। सब लोग जानता है, कोई हम छिपा थोड़े है बात ही। पूरा विधानसभा को 2 बजे दिन तक को सोते हैं, लेकिन लगातार वो यहाँ से जिद खाते हैं। लगातार हिंदू मुस्लिम करके जातीय द्वेष फैला के हिंदू मुस्लिम करके और लोगों के बीच में आपसी सद्भाव बिगाड़ के वो लोग चुनाव जीतने का काम करता है। यहाँ पे केवल हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पे लोगों को लड़ा के वो लोग चुनाव जीतता है। काम के नाम पे कभी वो चुनाव नहीं जीतते हैं। काम के नाम पे इस बार चुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी।